नमस्कार। आइए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया पढ़ते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया क्या है। देखिए, क्रिया का सामान्य अर्थ होता है कार्य का करना या कार्य का होना। जब किसी शब्द से हमको किसी कार्य के होने या करने का बोध हो तब हम उस शब्द को हम कहेंगे क्रिया। आइए कुछ वाक्य लेते हैं जिसमें हम क्रिया ढूंढते हैं। राहुल पुस्तक पढ़ता है, बंदर नाच रहा है, पिताजी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले वाले वाक्य में पढ़ता है, दूसरे वाले वाक्य में नाच रहा है और तीसरे वाले वाक्य में खा रहे हैं। तो ये तीनों जो है इस वाक्य की क्रिया कहलाएंगे जिससे किसी कार्य का होना हो रहा है। तो क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आइए कुछ क्रिया के बारे में बता रहा हूँ। लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, ये सब क्रिया है। तो लिख क्या है? लिख जो है क्रिया का मूल रूप है जिसको धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। लिख से लिखना बना है, पढ़ से पढ़ना बना है, जा से जाना बना है, खा से खाना बना है। तो लिख, पढ़, जा, खा धातु है जबकि लिखना, पढ़ना, जाना क्रिया है। आइए क्रिया के भेद की तरफ चलते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट है। सकर्मक, साधन कर्म मतलब कर्म के साथ जिसमें कर्म हो। दूसरा है अकर्मक, अधन कर्म मतलब कर्म के बिना, उसको कहेंगे अकर्मक। आइए विस्तार से जानते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के व्यापार का फल कहाँ पर पड़ेगा? कर्म पर, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, शिकारी हिरन को मारता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक को। किसे मारता है? हिरन को। तो यहाँ पर सीधा क्रिया का फल पुस्तक और हिरन पर पड़ रहा है, इसलिए यह जो वाक्य लिखा है यहाँ पर सकर्मक क्रिया कहलाएगा। पुस्तक पढ़ता है। चलिए अगला अकर्मक है। कुछ सकर्मक क्रियाएं जान लो जो अधिकतर सकर्मक क्रिया में उपयोग होता है। लेना, देना, पढ़ना, लिखना, देखना, सोना, छूना, रोकना, सुनना, भागना, खाना, ये सभी अधिकतर सकर्मक क्रिया है जो वाक्यों में उपयोग होता है। अब आता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता पर पड़ता है मतलब संज्ञा पर। जैसे कि वाक्य लेते हैं जिससे हम आसानी से हम समझ जाएंगे। मोहन भागता है, अभिषेक सोता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है भागना क्रिया है, उसके पहले मोहन संज्ञा है, कर्ता है। सोना, सोता जो है क्रिया है, उसके पहले अभिषेक जो है संज्ञा या कर्ता है। तो बीच में कोई कर्म नहीं है। सीधा क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? मोहन और अभिषेक पर पड़ रहा है। भाग कौन रहा है? मोहन। कौन सो रहा है? अभिषेक। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया कहते हैं इसको। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। कुछ अकर्मक क्रियाएं जो अकर्मक में ही उपयोग होता है। मरना, जीना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, चलना, सोना, डरना। तो ये जो है अकर्मक क्रिया है, इसका अधिकांश उपयोग अकर्मक वाक्यों में ही होता है। कुछ कुछ अपवाद हो सकता है। देखिए, धातु से अकर्मक व सकर्मक। सुन धातु है, सुनना अकर्मक हो गया, सुनाना सकर्मक हो गया। जग, जगना, जगाना। उड़ धातु है, अकर्मक में उड़ना, सकर्मक में उड़ाना। मर, मरना, मारना। उठ, उठना, उठाना। पीस, पीसना, पिसाना। खेल, खेलना, खिलाना। धातु के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। तो धातु देखिए, खेल, खेलना, खिलाना। हार धातु हो गया तो अकर्मक क्रिया में हारना हो गया, हराना सकर्मक क्रिया हो गया।
आइए अब प्रयोग के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ते हैं। क्या है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद माने गए हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। आइए विस्तार से हम जानेंगे सभी क्रियाओं को कि इन क्रियाओं को हम वाक्य में कैसे पहचान सकते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना। पहला देखिए, जहाँ पर केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जहाँ पर केवल एक ही क्रिया हो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, वह गया, तो यहाँ पर पढ़ना, पढ़ो एक ही क्रिया है, गया जो है एक ही क्रिया का उपयोग हुआ है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो वाक्य रहते हैं जिसमें एक ही क्रिया रहती है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, संयुक्त क्रिया में 2, वह खा चुका, चुका एक क्रिया है, खाना भी एक क्रिया है, 2 क्रिया है, तो वह खा चुका। दूसरा सोहन सो गया, सोना एक क्रिया हो गया और गया ये भी क्रिया हो गया। तो यहाँ पर 2 क्रियाओं के उपयोग के कारण इस वाक्य को ये जो है यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। यहाँ पर चलिए अब इसके बाद अगला आता है संयुक्त क्रिया के बाद तीसरा जो है नाम धातु क्रिया। नाम से स्पष्ट है, जैसे कि कोई संज्ञा है या सर्वनाम है। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब संज्ञा से बनेगा या सर्वनाम से या विशेषण से बनेगा। तो इस तरह से जैसे अपना से अपनापन, अपना से अपनापन, बात से बतियाना, ठीक है। राम बहुत बतियाता है, उसने बच्चे को अपनाया, अपना से अपनाया, बात से बतियाता है। अपनी बात कहने से कभी शर्माना नहीं चाहिए, शर्म से शर्माना। तो यहाँ पर इस तरह के जहाँ पर आता है कि कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो वहाँ पर नाम धातु क्रिया होता है। बतियाता है, अपनाया, शर्माना, ये सभी क्या है? नाम धातु क्रिया है जो क्रमशः संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बना है। इसी तरह से कुछ और जो नाम धातु क्रिया है जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बना है, देख लीजिए। जैसे गरम से गरमाना, हाथ से हथियाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, चक्कर से चकराना और टिमटिम से टिमटिमाना और लज्जा से होता है लजाना। तो ये जो सामान्य रूप में लिखा है ये जो है नाम धातु क्रिया में प्रयोग होता है, जो कि किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बना है। इसके बाद देखिए, आपको समझ में आ गया होगा नाम धातु क्रिया बहुत ही आसान है। अगला जो है तीसरा, चौथा, जिस क्रिया शब्द से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है या अन्य से कार्य कराता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ना, प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें एक कर्ता होता है और एक प्रेरक होता है। एक काम करवाता है कर्ता, एक प्रेरक जो है उस काम को करता है। जैसे राजेश दर्जी से कपड़े सिलवाता है, सुरेश धोबी से कपड़े धुलवाता है। तो यहाँ पर राजेश कर्ता हो गया, जबकि दर्जी जो है प्रेरक हो गया जो उसकी कपड़े को सिलता है। सुरेश जो है कर्ता हो गया और धोबी जो है यहाँ पर उसका प्रेरक हो गया जो सुरेश के कार्य को वो करता है। तो इस तरह से जहाँ पर किसी कार्य को करता है वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला है पांचवा, किसी क्रिया के पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जहाँ पर लगातार क्रिया हो उस क्रिया के पहले, जैसे मैं अभी नहा कर आया हूँ, नहा कर आया हूँ, धोबी कपड़े लेकर आया है। तो देखिए, नहा धन कर,
ले धन कर, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है कर रहता है, कर नहा कर लेकर, दो क्रिया है, उसके पहले नहाना करना, लेना करना। तो इस तरह से जहां पर कर रहता है, कर इसकी पहचान है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जिसमें क्रिया रहती है दो। चलिए आइए कर्म के आधार पर कुछ वाक्य दिया है और हम पहचानते हैं कौन सा कर्म है। मोहन पाठ पढ़ता है, मोहन पाठ पढ़ता है, पढ़ता क्रिया है, क्या पढ़ता है? पाठ। तो यहाँ पर सकर्मक कर्म है, पाठ सकर्मक है। अध्यापक आता है, आता है, तो यहाँ पर सीधा कर्ता पर पड़ा है तो अकर्मक क्रिया है। बिल्ली दूध पीती है, पीती है क्या? दूध, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया लग रहा है। माली पौधों को पानी देता है, देता है क्रिया है, किसको देता है? पौधों को। क्या देता है? पानी। तो यहाँ पर भी दो कर्म है, तो सकर्मक क्रिया है यहाँ पर। माँ ने भिखारी को रोटी दी, रोटी दी, तो यहाँ पर भिखारी आ गया, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। राहुल खेल रहा था, कौन खेल रहा था? राहुल। तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है। राहुल खेल रहा था, कर्मक क्रिया है। तो इस तरह से हम कर्म के आधार पर आसानी से पहचान सकते हैं। आइए प्रयोग के आधार पर पहचानते हैं। वह नहा कर भोजन करता है, नहा कर, तो अभी बताया जहाँ पर कर रहता है वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होता है। पिताजी सुधीर से काम करवाते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि पिताजी करता है और काम करा रहा है सुधीर से। बच्चे पाठ दोहराने लगे, देखिए दोहरा से दोहराना लिखा है, तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया है। विशेष फल लाया, लाया है सामान्य क्रिया है, विशेष फल लाया। वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पर खाना और चुका दो क्रिया एक साथ आ रहा है, तो संयुक्त क्रिया का यहाँ पर उपयोग हुआ है। तो हम आसानी से प्रयोग के आधार पर और कर्म के आधार पर पहचान सकते हैं क्रिया को। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बोर हो गए फिर से ऐसा लगता है। चलिए चलते चलते दो लाइन की मैं हिंदी पर, राष्ट्र पर कविता सुनाता हूँ। हम भारत के वासी हैं, हिंदी राज्य वासी है, राम कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज के वासी है। कितने तपोभूमि मिलते, जैसे मथुरा काशी है, हम भारत के वासी हैं, हिंदी राज्य वासी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।